हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोया स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम लोग इसी तरह क्लास 10 से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हम लोग को बोला है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए और सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। कहने का मतलब है कॉस टैन और सेक को हम लोग को साइन के फॉर्म में लाना है। तो देखिए हम लोग ने कैसे सॉल्यूशन किया है और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, जैसा कि फार्मूला मैं आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। तो अगर थीटा की जगह पर साइन ए लिखा हुआ है तो अभी भी फार्मूला सेम रहेगा। तो साइन ए थीटा की जगह पर हम लोग ने ए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कॉस ए टैन ए और सेक ए के फॉर्म में पूछा है। तो इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख दिए, क्योंकि ये फार्मूला है। और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस साइड साइन स्क्वायर ए प्लस में है, तो जब वो एल एच एस से आर एच एस में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और कॉस ए जो है इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, क्योंकि जब इधर स्क्वायर रहता है तो जब वो एल एच एस से आर एच एस में जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉस है वो साइन के फॉर्म में आ गया, और पहला जो था पार्ट वो हमने आसानी से सॉल्व किया। अब देखिए टैन ए को साइन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, मैं एक फार्मूला आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर टैन ए है तो वो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग ने ऊपर देखिए कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए लाया था। तो साइन ए तो ऊपर में साइन ए ही रहेगा, क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में ही तो चाहिए। तो बस हमें कॉस का जो वैल्यू है उसे चेंज कर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और टैन जो है टैन ए है वो साइन के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें सेक ए को साइन के फॉर्म में लाना है। तो हमें मालूम है जो सेक थीटा होता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो सेक थीटा होता है ये 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो सेक ए को हम लोग 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस का अभी अभी हम लोग ने साइन के फॉर्म में लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोग ने कॉस टैन और सेक को साइन के फॉर्म में ले आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल 13 की ओर। तो एग्जाम्पल 13 में हम लोग को प्रूफ करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1 होता है। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा कि हम लोग एल एच एस में लेके चल रहे हैं। तो एल एच एस में हम लोग पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन था सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए। अब प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, जो सेक है या जो भी है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब है साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने का। तो सेक ए को हम लोग ने 1 बाई कॉस ए लिख दिया, 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर यहाँ पर जो सेक है उसको हम लोग ने कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया, और टैन को साइन और कॉस के में चेंज कर दिया, क्योंकि टैन ए जो है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर हम लोग ने 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए हो गया। और यहाँ पर हम लोग ने एलसीएम लेकर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हमारा आ गया। अब देखिए जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक फार्मूला बैठता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उस फार्मूला पे ऊपर न्यूमरेटर बैठ रहा है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो इसलिए 1 लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए हो गया। तब आप लोग देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया हुआ है।
तो उसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए था, तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए ये कट कर 1 हो गया, और इस प्रकार से हम लोग का LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की ओर। एग्जाम्पल 14 में हमें प्रूफ करना है कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करना रहे तो जो हमें जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस में ले आना है। ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशन जो है सिंप्लीफाई हो जाता है और आसानी से प्रूफ होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग LHS में जो गिवन था उसे पहले लिख दिया और उसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताया था कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो अगर कॉट ए है तो ये कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट ए को हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिख दिए, माइनस कॉस ए तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद फिर से कॉट ए को हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिख दिया और प्लस कॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में कॉस ए जो है वो कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी कॉस ए है और यहाँ न्यूमरेटर में भी कॉस ए है। जब नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। तो कॉस ए जब कॉमन ले लिया तो ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए माइनस 1 हो गया। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी कॉस ए है, तो हम लोग कॉस ए को कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन ए प्लस 1 बचा। अब ये दोनों कट गया तो हमारा जो बचा 1 बाई साइन ए माइनस 1 और 1 बाई साइन ए प्लस 1। तो अब मैं आप लोगों को बताया था जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा और साइन थीटा में एक रिलेशन होता है जो कि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है तो हम लोग कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो है 1 बाई साइन ए बचा है, तो 1 बाई साइन ए को हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन ए है, तो कोसेक ए प्लस 1। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल 15 की ओर देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड NCERT बुक में। तो एग्जाम्पल 15 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला है कि हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। और इसमें हमें यूज करना है आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग ने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं वो आप लोग के लिए मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे किए। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग LHS में जो था गिवन उसमें डिवाइड किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से। तो देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट रह जाता है। तो देखिए जब हम लोग ने यहाँ पर डिवाइड किया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, उसी माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर को तो हम लोग ने सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा ताकि वैल्यू सेम रहे। तो डिनोमिनेटर में भी हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिए प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा कर दिए। इस प्रकार से हम लोग अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टैन थीटा जो है, टैन थीटा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो ऊपर जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो उसे हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं। कॉस कॉस तो कट गया तो 1 आ गया तो माइनस 1 हो गया, प्लस 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। ये आप लोग को मालूम होगा और मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। उसी प्रकार नीचे भी हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस सेक थीटा हो जाएगा।
अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग ने सेक टैन थीटा और सेक थीटा जो है इन दोनों को ग्रुप कर लिया। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी हम लोग इन दोनों को ग्रुप कर लिया और -1 और +1 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसे सेपरेट कर लिया। ऐसा क्यों किया ये मैं आप लोग को आगे चलकर बताता हूँ। तो इसे हम लोग ने ग्रुप कर लिया। आप लोग ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाए, और ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को भी समझ आ जाएगा। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोग एक जगह कर लिए और -1 कर लिए। उसी प्रकार टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 कर लिए। यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें रैशनलाइज करना रहता है। और जो डिनोमिनेटर में जो हम लोग ग्रुप किए हैं उसी साइन से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है रैशनलाइज करेंगे। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 ये तो जैसे था वैसे लिख दिया, बटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ये भी जैसे था वैसे लिख दिया। रैशनलाइज हम लोग ने यहाँ किया है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा बटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ऐसा हम लोग किए क्योंकि इसे वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और हम लोग का प्रूफ करने में आसानी भी हो जाएगा। आप लोग आगे चलकर देखोगे। तो ऐसा करने के बाद हम लोग ने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने आप सभी को आता होगा, पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b और a - b होता है a² - b²। तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, tan² थीटा माइनस sec² थीटा और माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है। उसी प्रकार नीचे हम लोग a - टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ये लिख दिए और टैन थीटा माइनस सेक थीटा इसको उसी प्रकार से हम लोग छोड़ दिए। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं। अब आप लोग देखो, ऊपर जो tan² थीटा माइनस sec² थीटा है, अब आप लोग देखो फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था 1 + tan² थीटा जो है वो sec² थीटा होता है। तो अगर tan² 1 जो है LHS से RHS में भेज दें और sec² को RHS से LHS में भेज दें तो वो tan² थीटा माइनस sec² थीटा = -1 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, tan² थीटा माइनस sec² थीटा जो है वो -1 लिख दिया और माइनस टैन थीटा हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस सेक थीटा हो गया। अब नीचे जो है ये देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसमें से हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा प्लस सेक थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा और टैन थीटा माइनस सेक थीटा वैसे ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ से हम लोग कॉमन नहीं लिए हैं। तो अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग इसे काट सकते हैं, ये कट गया। तो ऊपर में हो गया न्यूमरेटर हमारा 1 बचा और नीचे -1 × टैन थीटा माइनस सेक थीटा बचा क्योंकि हम लोग ने माइनस कॉमन लिया था। जब कुछ नहीं रहता है तो वो 1 होता है, तो -1 हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग देखो, इससे माइनस से हम लोग जब मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में तो माइनस टैन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा हो गया। तो इसको हम लोग 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं और यही तो हमें प्रूफ करना था। आप लोग देखो 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा, तो इस प्रकार से हम लोग ने इसे प्रूफ कर दिया और ये हमारा प्रूव्ड हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल पर आकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसे समझने में आसानी हो। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि है NCERT एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन लाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।